हूँ यूएन स्टडीज। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है ना, कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में कहा जाए तो गलनांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, गलनांक, ठीक है ना। अगर हिंदी में भी आप लोग इसे नोट करना चाहें तो देखिए हिंदी में क्या कहते हैं इसे, गलनांक, ठीक है ना। मतलब गलना, मतलब किसी भी चीज का क्या, पिघलना, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हर किसी सब्सटेंस का, हर किसी सॉलिड का, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो सॉलिड्स का ही तो होता है, ठीक है ना। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, वो होता है सॉलिड्स का। किसका होता है, सॉलिड्स का। और जो अब कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी क्या है, सॉलिड है, वो अलग अलग मेटेरियल या अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। अलग अलग मेटेरियल या क्या किससे मिलकर बना हुआ होगा, सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होगा। तो अब सभी का मेल्टिंग पॉइंट सेम तो हो नहीं सकता। सभी सब्सटेंस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिफर करता है, ठीक है ना। तो वो डिफर करता है तो फिर क्या हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, कोई धीरे काफी टाइम लेता है, ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी लेता है, ज्यादा हीट लेता है। तो ये इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक आइस का एग्जांपल ले लूं। देखिए ये क्या है, एक तरह का मान लीजिए आइस क्यूब है, ठीक है ना, ये एक तरह का आइस क्यूब है। आपने यहाँ पर क्या देना शुरू करा, मान के चलिए आपने इसे देनी शुरू करी यहाँ पर हीट, ठीक है ना। आपने क्या देनी शुरू करी, इसे हीट देनी शुरू करी। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड, जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्या, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक को के ही लिख दिया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज आल्सो इंक्रीजेस। कैसे, देखिए ये कुछ ऐसे कि मान के चलिए इसने क्या देनी शुरू करी, इसके हीट देनी शुरू करी। अब ये तो है सॉलिड, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम कहा जाता है कि एकदम कंजेस्टेड होता है, ठीक है ना, डेंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मान के चलिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल्स हैं तो ऐसे ही मान लीजिए बिल्कुल कंजेस्टेड है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने क्या देनी शुरू करी, इसे हीट देनी शुरू करी, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है ना। अपनी पार्टिकल्स से क्या होंगे, हट जाएंगे, तभी तो क्या होता है, मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो अपनी पोजीशन ये जब हटे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में होना शुरू हो जाएंगे। या फिर कहें कि इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स अभी किस में है, ये पार्टिकल्स अभी रेस्ट में होते हैं। जैसे ही हम इन्हें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं या हीट देते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। अब जब ये मोशन में आ जाते हैं तो सीधी सी बात है, मोशन में आने से क्या हो जाता है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़कर क्या हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब जब हम क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर देंगे किसी भी सॉलिड को, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर जो कहा जाए जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स क्या है, अपनी पोजीशन को छोड़कर क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, देखिए मेल्टिंग पॉइंट हुआ कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है, ठीक है ना, एक स्टेज ऐसी आ जाती है। क्या हुआ कि एकदम हीट देना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, टाइम लेता है, ठीक है ना। आ स्टेज इज रिच्ड, ठीक है ना, कैसे लेंगे, आ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना। आ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज एंड गिव कॉन्स्टेंटली, मतलब उसे क्या दिया जाएगा, अगर टेम्परेचर क्या दिया जाएगा, लगातार दिया जाएगा, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सॉलिड सॉलिड चेंज इनटू, सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट जिस पर, ठीक है ना, वो पॉइंट या फिर वो टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, कोई भी सॉलिड किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा,
लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी वो टेम्परेचर जिस पर क्या हो जाए, कोई भी सॉलिड अगर किस में चेंज होना शुरू हो जाए, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है ना, अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, एक बार मैं आपको लिखकर भी बता देता हूं। तो देखिए लिखेंगे, डेफिनेशन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। क्या, अ टेम्परेचर at which solid is converted into liquid is called, या फिर पहले लिखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी उस पर क्या रहेगा उसके आसपास कुछ ना कुछ तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना, a temperature at which solid is converted into liquid at atmospheric pressure is called its melting point। उसे क्या कहा जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। एक बात और मैं बता देता हूं लास्ट में आपको, अगर क्या होगा, a melting point is an indicator। ठीक है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, किस चीज का, a melting point is an indicator the strength of the force of attraction between the particles। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो एक जो ये सॉलिड है, ठीक है ना, जो ये सॉलिड है, इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स क्या हुआ है, लगा हुआ है इन पार्टिकल्स के बीच, उसकी स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ से या कितनी फोर्स से एक दूसरे की तरफ क्या हो रखे हैं, अट्रैक्ट हो रखे हैं। ठीक है ना, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अ मेल्टिंग पॉइंट is an indicator of the strength of force, strength of attractive force, या फिर लिखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों को ही आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।